वज़ीर आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने DGISI की खिदमात को सराहा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेख रशीद का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं वज़ीर दाखिला का भी मशकूर हूँ जो अपने भाई की वफ़ात के बावजूद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मौजूद रहे। तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा साद रिजवी को रिहा कर दिया गया है। इनकी रिहाई हुकूमत और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे के बाद अमल में आई है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के मुताबिक इस साल मुकम्मल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मई और जून में इम्तिहान होंगे जबकि A और O लेवल के भी मुकर्रर वक्त पर इम्तिहान होंगे। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 460 केसेस सामने आए। मजीद 10 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। वायरस से मजीद 336 मरीज शफायाब जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1.11% पर आ गई। कोयटा के सबसे बड़े अस्पताल बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता रोज 3 साल का बच्चा अपनी मरीज मां के साथ आया था और लापता हो गया, जिस पर वालिदैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद तहकीकात शुरू हुई। अस्पताल की CCTV वीडियो से पता चला कि बच्चा मेन हॉल में गिरकर जांबाग हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से नेट सेशन के दौरान पाकिस्तानी झंडा लगाया जाने पर जहां बांग्लादेश के सोशल मीडिया सार्फिन खफा नजर आए, वहीं अपने सर जमीन पर पाकिस्तानी झंडा देखकर बांग्लादेश के वजीर भी तिलमिला गए। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की